हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा वृंदावन में दूसरा दिन है और अब हम जाएंगे निधि वन और वहाँ का दृश्य दिखाती हूँ आपको। चलते हैं। निधि वन, निधि वन वृंदावन तुलसी वन। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रास करने के लिए आते हैं। इसकी बात मन की तस्वीर ऑटोमेटिकली बात कर जाती है। हेलो, किधर है? बता यार किधर है? अरे आ जाओ। या तो मंकी है बेटे, अंदर तो मंकी है। अंदर नहीं, हम अंदर है, वो बाहर है। बाहर तो बहुत सारे मंकी हैं। रात को पक्षी भी बाहर ले जाते हैं अंदर पक्षी से। दादी जी नहीं। ये फ्रेंड हम वृंदावन से आ गए हैं गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए। हम ई रिक्शा से कर रहे हैं परिक्रमा। मैं, कपलू, अद्वै और आरव, अदिति और सर कर रहे हैं पैदल परिक्रमा। तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि गर्मियों में जो है परिक्रमा रात के टाइम होती है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी थोड़ा थोड़ा दिन है, शाम होनी शुरू हो गई है, ज़्यादा ही शाम आप देख सकते हैं। और ये है फ्रेंड राधा कुंड। पिछली लास्ट टाइम आए तो राधा कुंड नहीं आई थी, मैं नहीं आई थी। लेकिन अब की बार ये रिक्शा वाला अपने आप ही ये कहने लगा दूसरा रास्ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगा मैं, लेकिन राधा कुंड के दर्शन करवा दूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं। तो बहुत सारे स्टेयर्स हैं फ्रेंड्स नीचे उतरने के लिए, जो मेरे से नहीं उतरा जाएगा नीचे और चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर बच्चे भी छोटे हैं तो कपलू ही पानी लाकर हमारे ऊपर छिड़क रहा है। यहाँ पर राधा नाम जपने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है फ्रेंड। और इस पानी में पैर देना वर्जित है। आदमी सोचता है कि थका हुआ हूँ, थोड़े से पैर धो लेता हूँ। नहीं, पैर नहीं धोने होते इस पानी में पैर देने ही नहीं होते हैं, बहुत ही पाप लगता है। इसके साथ में ही है श्याम कुंड। और अब हम राधा कुंड से वापस चल पड़े हैं अपनी गाड़ी के पास, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। आप लोगों को भी पता है बहुत दूर तक गाड़ी खड़ी कर देते हैं, अलाउड नहीं होता अपनी गाड़ी से यात्रा करना, सिर्फ ऑटो से ही कर सकते हैं। तो ये आ गया है, साथ में एक टेम्पल आया है रास्ते में, हमने रिक्शा से ही हाथ जोड़ लिए हैं। और रास्ते में पूछरी का लोटा भी आया था टेम्पल। और ये थोड़ा सा आप यहाँ की मार्केट भी देख सकते हैं रात के टाइम की। बहुत सारी माला वगैरह, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। और फ्रेंड, ये हमारी वापसी हो गई है सोनीपत के लिए। हमारा था फ्रेंड 2 रात और 3 दिन का प्रोग्राम, लेकिन हम सारे बीमार हो गए, जो हमें फिर छोड़ना ही पड़ा। रूम वगैरह जो हमने बुक करवाया था वो फिर हम नहीं रहे वहाँ पर, क्योंकि मुझे भी बुखार हो गया, बच्चे भी बीमार हो गए। तो जो हमारा टाइम टेबल था वो सारा गड़बड़ सा हो गया। इसलिए हमने सोचा कि अब तो हमें वापस अपने घर ही जाना चाहिए, जो कि हम सारे बीमार हो गए हैं। तो ये रात का टाइम है फ्रेंड, हम ये रात को सफ़र कर रहे हैं अपने सोनीपत अपने घर आने के लिए। और मुझे भी बहुत फीवर हो गया था। अदिति का, अद्वै का और कपलू का फास्ट था, तो उन्होंने जूस पी लिया फ्रेंड फास्ट में अनार का, तो उनकी हो गई तबीयत ख़राब। लेकिन जो हमने सोचा था, कुछ हमारे काम बहुत सही हो गए जो हम सोच कर गए थे। तो लेकिन और भी टेम्पल वगैरह कितना ही घूम लो, तो वृंदावन में तो जितना रहा जाए उतना ही बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करता। लेकिन जब हम बीमार हो गए तो हमने ये सोचा कि अब तो फैसला यहीं ले
कोई बात नहीं, हमारा होटल वगैरह बुक तो था ही, लेकिन घर वापसी के लिए चल पड़े हैं अब हम। अदिति को सभी जानते ही होंगे आप सब, अदिति का भी चैनल। अब अदिति थोड़ा सा बच्चों में बिजी होगी क्योंकि बोर्ड की क्लास शुरू हो गई है बेटे की, 10th क्लास की, तो ये थोड़ा बच्चे में बिजी हो गई है। नहीं तो आप सब जानते ही अदिति को। क्या बना रही है अदिति से ही पूछ लेते हैं भाई। हम पुलाव बना रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारी हमने वेजिटेबल्स चॉप करी हैं। कैरेट है, शिमला मिर्च है, बीन्स हैं और कद्दूकस कर दिया है अपनी अदरक को और मिर्ची को, और साथ में हमने पोटैटो की भी वेजिटेबल चॉप की हुई है और बना के रख दी, अभी भिगो के रख दी है राइस। इससे पहले हमने कढ़ाई पनीर बनाया था, वो रेडी हो चुकी है। दिखाना एक बार अपना शक्ल देखते हैं। ये अदिति ने मटर उबालने के लिए रखी हुई है पुलाव के लिए। आजकल थोड़ी सी हार्ड आने लगी है तो पहले से बॉइल के आती है सॉफ्ट। ये देखो अदिति का कढ़ाई पनीर यम्मी बेटे। रेस्टोरेंट स्टाइल। हाँ, रेस्टोरेंट स्टाइल। कपलू ने खा के देखी, कहते हैं उसके वर्डिंग थी खतरनाक। उसने बोला खतरनाक। इसका मतलब आप समझ सकते हैं खतरनाक आदमी कब बोलता है। खतरनाक 2 मीनिंग होते हैं। यहाँ पर खतरनाक का मतलब डेंजरस वैसे नहीं है, कोई खतरा है, मतलब बहुत ही ज्यादा यम्मी कहने वाले, बहुत ज्यादा यम्मी। तारीफ को तो मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया। तो और हम बनाएंगे अब, ये मैं बनाऊंगी राजमा। अदिति ने बनाया है और ये मेरी राजमा उबल गई है। और हम बनाएंगे बूंदी का रायता। ये मैंने बूंदी भी भिगो है। ये अदिति का सारा सामान है। आज हम सारे इकट्ठे मिलकर, सोनू की भी फैमिली आने वाली है, इकट्ठे ही मिलकर हम डिनर करने वाले हैं आज। बहुत दिनों से हम बिजी चल रहे थे। सोनू की फैमिली भी गई हुई थी तीर्थ यात्रा पर सोमनाथ वगैरह में, गुजरात में, और हम भी गए थे वृंदावन, परिक्रमा भी करके आए बच्चे। अदिति ने भी की परिक्रमा, और सर ने की, इन दोनों ने, सर ने और अदिति ने परिक्रमा की। तो कल बच्चे जाने वाले हैं, उससे पहले ही हम इकट्ठे एक बार तो हम सभी, वैसे तो बाहर जाने का प्रोग्राम था हमारा, आज बाहर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन अब भी थोड़ा बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, किसी की, अदिति की भी, कपलू की भी, ऐसे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है बाहर का नहीं खाना चाहिए क्योंकि जाना है उससे पहले। तो हमने सब अरेंजमेंट अपना घर पर ही किया है, शुद्ध खाना। और फिर सोनू और आएंगे तो उनसे भी मिलवाएंगे। अदिति अभी पहले खाने की तैयारी कर लेगी अच्छे से, उसके बाद अदिति पहनने वाली है। क्या पहनेगी अदिति खुद ही बताएगी क्या पहनेगी, या फिर दिखाएंगे अदिति तैयार होने के बाद कैसी लगेगी। अभी तो किचन में लगी हुई है भाई। किचन में देखो सभी ऐसे ही होते हैं काम करते हुए, तो कोई आदमी मेकअप वगैरह कुछ नहीं दिखता। चलो बने रहना। और हम भी जल्दी 5 बज गए हैं, सर भी आएंगे तो फिर पहले, उससे पहले हम चाय वाय पियेंगे, और बने रहना। ये देख लो फ्रेंड्स, अदिति की ड्रेस पूरी दिखाती हूँ अच्छे से। क्या नाम है अदिति की ड्रेस का? कोट सेट है, और ये मैंने मम्मी ने डब वाली से दिलवाई है। देख लो, डब वाली में भी इतनी सुंदर सुंदर मॉडर्न ड्रेसेस मिलती हैं। ये नहीं कि साथ वाले बठिंडा में जाना पड़े सिटी में, लेकिन वहाँ से भी खूब अच्छी मिलती है। शूटिंग होने लग रही है भाई हमारी हीरोइन की तो। अरे कि हमारा बच्चा कंट्रोल में नहीं आता, इसकी और इसकी दादू की तो कहीं पर भी वीडियो नहीं मिलेंगी। फोटो तैयार हो गई, तेरे खाना वाना तैयार कर लिया है, तो एक बार खाना स्टार्ट कर। फ्रेश फोटोशूट भी चालू है, ताकि फिर बाद में डलना हो जाए पसीना आ जाए। आज तो कमाल गर्मी का, पूरे घर के एसी चला रखे हैं और सारे फैन, लेकिन गर्मी की कमी ही नहीं। नीचे नेट लगे हुए थी। हाँ जी, ये उसको कोड सेट बोलते हैं। कोड हाँ, COT। हाँ, इसमें दुपट्टा नहीं था, मिक्स एंड मैच करके मैंने लिया है फिर दुपट्टा। अरे ये तेरा तो बिल्कुल मैच करा देती है। हाँ, बस ये ऐसे ही विदाउट दुपट्टा ही आता है। दुपट्टा आता है, वहाँ शॉपकीपर्स ने मिक्स एंड मैच करके दिया है। नहीं मतलब वैसी जो ड्रेस होती है सेट में दुपट्टा नहीं होता है, तूने तो अपने ही उसके लिए। हाँ, मम्मी ने कहा था कि इसका पूरा सूट बन जाएगा। हाँ। तो मम्मी ने फिर कहा कि इसका दुपट्टा ही मैच हो रहा है, तो ले लिया। बिल्कुल मैच, वो तो बता दिया ना, बिल्कुल नहीं पता चल। सेट में दुपट्टा नहीं होता ना। अच्छा। ये तो पूरा सूट भी बन गया ना, और ये तो अगर कुछ वैसे ही जाना हो तो हाँ ऐसे कर लो, ऐसे चले जाओ। ये अब बल्कि और भी स्मार्ट लग रही थी।
इतनी पूरी हीरोइन है हमारी, तैयार होती है जब पूरे जोर शोर से। हाँ, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ। कितने थकी हुई हो, सुबह से लग रहे हैं आप। सुबह से काम में देती लग रही है, लेकिन अब इसने कहा नहीं मम्मा अच्छी ड्रेस पहननी है मैंने। वहाँ तो मौका मिलता नहीं है। हाँ तरस जाते हैं वहाँ तो, ऐसे वही टी शर्ट हाँ, वही। वो पहनते रहो। और इतने अच्छे अच्छी सुंदर सुंदर मैं ड्रेसेस लाई हूँ, हाँ, बहुत हाँ। सारी, तो मैंने सोचा मौका तो आराम से। कौन आ गया? अरे अब्दू आ गए, मम्मी के साथ कलर मैच कर खड़ा होने के बारे। मम्मी बेटे का अलग बगी के जैसा कलर। चश्मा डाल। ठीक है कोई बात नहीं। नमस्ते नमस्ते मौसी जी। अरे अच्छा मौसी जी आ गए हो, आओ 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 आराध्या, आराध्या आ गई है। दादी जी के नमस्कार जी, ठीक है। नमस्कार जी, नमस्कार। जी बहुत प्यारे लग रहे हो, थैंक यू। हाँ मामी जी की ड्रेस अच्छी लगी। ये मम्मी ने बनवाया वाली से। आगे तुमने पहना। ये स्टाइल है। अच्छा मैं जानी वैसे सुपर। मौसी जी कपड़े सिलते हैं ना दीदी, तो ये डिजाइन देख रही है, ये बना देती है, तो गुड़िया के लिए बनाओगे? इसलिए ध्यान से देख रही है। हाँ ध्यान से। नहीं यही कह रही थी जैसे भाई प्रेस। बच्चे चाह रहे हैं फ्रेंड्स, बच्चों की हो गई है छुट्टियां ख़त्म, और सर को भी आज टाइम नहीं था आने का, तो मैं अकेली ही जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट। तो बच्चे भी कहने लगे देख लो मम्मा आप अकेले। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, मैं जब तक बच्चों को छोड़ कर ना आऊँ एयरपोर्ट पर तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती फ्रेंड्स। कितना भी कुछ मैं घर से बाय नहीं कर सकती। वैसे तो देखो बाय करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आप सब भी समझ सकते होंगे जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, बाय बोलना किसी के लिए भी बहुत ही कष्टदायक होता है फ्रेंड। और उस टाइम तो फ्रेंड ऐसे लगता है कोई भी बोलेगा तो रोना निकल जाता है बगैर बात के ही। मेरे साथ ऐसे होता है, और 2-3 दिन पहले ही मुझे कुछ कुछ होने लग जाता है, चाहे मैं कुछ भी नहीं सोचूं। मैं सोचूं कोई बात नहीं, आजकल कोई इतना दूर का वो नहीं है, और डेली तो बातें होती रहती हैं, वीडियो कॉल होती रहती हैं, इतना कोई ये नहीं है कि दूर चले गए। और दूर की भी बात नहीं है, जब बच्चे बॉम्बे थे घर से जाते थे तब भी मेरे साथ ऐसे ही होता था कि बच्चे जा रहे हैं। तो ये देखो गाड़ी हो गई है खाली, वापसी में आ रही हूँ मैं बच्चों को छोड़कर। अब तक ये गाड़ी भरी हुई थी और अब देखो बिल्कुल खाली, आप समझ सकते हैं। चलो फ्रेंड आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय।